नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक्स पार्टनर अगर आपको इग्नोर करने लगे तो क्या करें, या फिर आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर भी आपको इग्नोर जब करने लग जाए तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप है जिसमें पार्टनर आपको इग्नोर करने लग गया है। पहले की तरह वो भाव आपको नहीं देता है, पहले की तरह अटेंशन नहीं देता है, ना कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, ना पहले की तरह उसके टेक्स्ट आते हैं, ना कॉल पर पहले की तरह बात होती है। अब ऐसा लगता है कि भैया सब कुछ बुझा बुझा सा है, सिर्फ बिना मन के इंसान बात किए जा रहा है। पहले जैसा स्पार्क रिलेशनशिप में नहीं रह गया है जिससे पहले हुआ करता था। पहले छोटी छोटी डिटेल पे आपका पार्टनर ध्यान दिया करता था। अब क्या है, अब एकदम वो चीज़ें एकदम ख़त्म हो गई हैं। कॉल करो तो पार्टनर बात कर लेगा, ना करो तो नहीं करेगा, 2-2 दिन बात नहीं करेगा। कॉल टेक्स्ट मैसेज आप यहाँ से कर रहे हो तो ही बात हो रही है, वरना नहीं हो रही है। सब कुछ ठंडा पड़ गया। अब आप इसके बारे में अपने पार्टनर से बोलते हो कि देखो भैया हमें पहले जैसा मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन अब आपका पार्टनर करे भी क्या, सुन के बोल देता है हाँ ठीक है, अगली बार देख लेंगे, अगली बार सही कर लेंगे। लेकिन उसको खुद ही नहीं पता है करना क्या है। कुल जोड़ घटा के भाई तुम्हें अब पहले सा फील नहीं होता है, और अब तुम इस असमंजस में पड़ गए हो कि भैया कि पहले सा फील कैसे होगा। क्या हो गया, रिलेशनशिप में किसी की नज़र लग गई या फिर क्या ही चल रहा है रिलेशनशिप में। तो इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे कि भैया के पार्टनर की अटेंशन कैसे रिटेन करें, कैसे उस इंसान को ये महसूस कराएं कि हम भी उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बिना इंतजार के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त कि अगर आपका पार्टनर इग्नोर करने लग गया है तो सबसे पहले ये पता करने से पहले आप ये पता करो। तो अगर रिलेशनशिप में पार्टनर आपको इग्नोर करने लग गया है तो सबसे पहले इसकी जड़ में जाओगी। सबसे पहले पता करो आखिर वो इंसान इग्नोर क्यों कर रहा है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ तुम्हारा पार्टनर इग्नोर क्यों करने तुम्हें लगता है। देखो मेरे दोस्त, रिलेशनशिप की शुरुआत में सब कुछ बढ़िया होता है, चाहे किसी का भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, चाहे टॉक्सिक हो, उसका भी रिलेशनशिप की शुरुआत बहुत बढ़िया होती है। हर वो रस्म अदा करता है पार्टनर जो कि वो पार्टनर रिलेशनशिप में जो कि आपने की है, ठीक है। रिलेशनशिप की शुरुआत में जो वादे आपने लगभग सब लोग यही करते हैं। सब लोग इसी तरीके से बिहेव करते हैं। सब लोग नया नया प्यार पाते हैं, 12-14 घंटा लगे रहते हैं अपने पार्टनर के पीछे, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ लगे रहते हैं, ठीक है। तो 3-4 महीने के बाद क्या होता है, सारा अट्रैक्शन, अफेक्शन और स्पार्क कम होने लगता है, क्योंकि जीवन में और भी चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि आपका पार्टनर तो उस फेज से निकल गया है, आप उस फेज़ में अब रह गए हो, क्योंकि अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा रहे हो। क्योंकि आप देख लो, सुबह से शाम तक आप सेंटी रहते हो, सुबह से शाम तक इमोशनल रहते हो, सुबह से शाम तक उस इंसान को कॉल करते हो, सिर्फ इस चाह में कि वो 4 मीठी मीठी प्यारी बातें कर दे पहले की तरीके से। और मेरे दोस्त, वो इंसान ऐसा करता नहीं है, क्योंकि और फिर जब तुम नीडी बन के जाते हो तो तुम्हारे पास और भी सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं उसके रिगार्डिंग। तो जब तुम नीडी बन के जाते हो तो तुम बिल्कुल भयंकर तरीके से अनअट्रैक्टिव बन जाते हो। अब जैसे तुम्हारे मन में कुछ बातें हैं तुम्हें सुनना है अपने एक्स पार्टनर से, अब वो तुम्हारा पार्टनर तुमसे वो बोल नहीं रहा है। जैसे मान लो कि तुम चाहते हो कि वो इंसान तुमसे पूछे कि भैया क्यों नाराज़ हो, क्या कर रहे हो, और तुम्हारा जो पार्टनर होता है कुछ बोलता ही नहीं है। उसके लिए सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ चिल है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि तुम्हारा गुस्सा और बढ़ता है और तुम धीरे धीरे अनअट्रैक्टिव होते जाते हो। क्योंकि मैं तो जब तुम्हारा मन सही नहीं रहेगा तुम ठीक से बात नहीं कर पाओगे, उस एनर्जी से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे भर भर के एक्सपेक्टेशन भरी हुई है, ठीक है। तो सरल भाषा में मेरे दोस्त मैं यहाँ पे तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि आखिर तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें इग्नोर क्यों करता है, या फिर तुम्हारा एग्जिस्टिंग पार्टनर तुम्हें इग्नोर क्यों करता है। वो है कि तुम इंटरेस्टिंग नहीं रह जाते हो। क्यों इग्नोर करता है? क्योंकि तुम इंटरेस्टिंग नहीं रह जाते हो। उस पार्टनर से ज़रा इंटरेस्टिंग बातें करके देखो, उसका इंटरेस्ट कभी नहीं ख़त्म होगा। तुम क्या है कि तुम दिन भर प्यार मोहब्बत की बातें किया करते हो जो कि उसे नहीं पसंद है। भाई शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, उस इंसान को नहीं पसंद है हर समय प्यार मोहब्बत की बातें। अब वो इंसान का मन भर चुका है फ़िलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि तुम 24 घंटे इसी चीज़ की बात करते हो। प्यार मोहब्बत की बातें अच्छी लगती हैं, रिलेशनशिप में बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन उस चीज़ का एक वक्त होता है। हर समय बातें नहीं बढ़िया लगती हैं। जैसे अभी है, तुमको चाहिए रिलेशनशिप की बातें, ठीक है, तो तुम्हारे पास उसके लिए वैल्यू है, लेकिन उस इंसान को वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसको मिल रही है भैया ऑलरेडी। तुम बैठे हो यहाँ पे बात करने के लिए रिलेशनशिप की, प्यार मोहब्बत की। तो मेरे दोस्त सबसे पहले इस चीज़ पे लगाम लगाओ। देखो, किसी को किसी मकसद से कॉल करोगे, किसी मकसद से बात करोगे तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। जैसे मान लो कि भैया इस समय तुम्हारे किसी और का कॉल आता होगा तो तुम्हें इतना इंटरेस्ट नहीं आता उससे बात करने में, या फिर तुम्हारे सगे पार्टनर का ही अगर तुम्हें कॉल मैसेज आता होगा तो तुम्हें भी अपने मन की ही बात सुननी है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं करना है। आप समझ रहे हो कि नहीं इस बात को?
क्योंकि वो तुम्हारे मन की बातें नहीं बोल रहा है, इस वजह से तुम्हारी बात चैट इंटरेस्टिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो वही बोल रहा है जो तुम्हें नहीं सुनना है। तुम कह रहे हो भैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे अंदर एक्सपेक्टेशन है रिलेशनशिप की शुरुआत में, जो तुम बोलते थे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो इंसान 2 घंटे खर्च करके आपको सिर्फ काउंसलिंग करता था, आपकी सिर्फ काउंसलिंग करता था, भैया क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, काहे नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन अब क्या है, तुमने बोल दिया मेरे दोस्त कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो अगला पार्टनर सुनता है अच्छा नहीं लग रहा है, और इसका कोई ठंडा सा रिप्लाई दे देता है। तो ये चीज़ तुम्हारे अंदर गुस्सा भरती है, साथ में और ज़्यादा तुम्हारा बात करने का मन करता है, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। दिन भर सोचा करते हो पार्टनर को, और जब किसी चीज़ को दिन भर सोचोगे तो उसकी जगह दिमाग में बन जाएगी। दिन भर किसी को सोचने से आप सिर्फ उसको मिस ही नहीं करते, उसके रिगार्डिंग आपको ओवर थिंकिंग भी आती है, और साथ में आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। आपको लगता है कि रिलेशनशिप के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ जो है रिलेशनशिप है, जो है आपका एक्स पार्टनर है, और अगर खुशी आपको मिलेगी तो सिर्फ एक्स पार्टनर से मिलेगी। ठीक है, तो ये सब दुनिया भर का भ्रम आप बना लेते हो, क्रिएट कर लेते हो। तो उसके बाद क्या होता है मेरे दोस्त, इसके बाद आता है झगड़े वाला पार्ट। क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हारे अंदर गुस्सा फूट जाएगा, एक ना एक दिन तुम उस इंसान के ऊपर चिल्ला बैठोगे, फिर चिल्लाओगे तो वो इंसान सुनेगा नहीं, चिल्लाओगे तो लड़ाइयाँ होंगी, और फिर लड़ाई जब होंगी तो उसमें झुकना तुमको पड़ेगा, क्योंकि नीड तुम्हारी है। ठीक है मेरे दोस्तों, वो सिचुएशन ब्रेकअप तक ना जाए, तो उसलिए सबसे पहले आपको ये है कि लगाम लगानी है भैया उस इंसान से। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन कम करो। तुम्हें अगर रिलेशनशिप की शुरुआत वाला वक्त चाहिए तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ओके करके रखो, मेंटेन करके रखो, तो भैया हमेशा से लगेगा तुम्हारा रिलेशनशिप टाइमलेस है। चाहे 2 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, बिल्कुल वो इंसान वैसे ही बिहेव करेगा। अब तुम अगर पीछे पड़ने लग जाओगे, रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट करोगे, प्यार की दुहाई दोगे और वादे वगैरह याद दिलाओगे, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो भैया, हर चीज़ सिचुएशन के हिसाब से होता है। आज तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें किसी भी कंडीशन में चाहिए, कल को हो सकता है तुम्हारा मन उससे भर जाए, तो तुम उस इंसान को देखना भी ना पसंद करो। तो आज जो वादे किए हुए हैं कल सब हवा हो जाते हैं। अगर इंसान का बिहेवियर चेंज हो गया, मान लो कि जैसे अगले इंसान का बिहेवियर चेंज हो गया, ठीक है, वो इंसान चेंज हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट उसने ख़त्म कर ली, तो बहुत ज़्यादा दिन तक तुम उसके साथ रह नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने वो इंसान नहीं पसंद किया था जो वो अब हो गया है। ठीक है, तो ये समझो तुम चेंज हो गए हो यहाँ पे, तो वो इंसान नहीं रह गए हो जिस इंसान को उसने पसंद किया था। तुम सेंटी इमोशनल दिन भर प्यार मोहब्बत की बातें सुनने वाले हो गए। लास्ट टाइम तुमने नॉर्मल बात कब की थी? एक काम करो, तुम आप अभी तो पार्टनर का फोन नहीं आ रहा होगा, तुम जाओ उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, जाओ उस इंसान के टेक्स्ट मैसेज पढ़ो, या उस इंसान के व्हाट्सएप मैसेज पढ़ो, और तुम देखो तुम उसमें यही पाओगे, तुम सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें करना चाह रहे हो, तुम सेल्फिश बन रहे हो भयंकर तरीके से, तुम सिर्फ अपनी बातें कर रहे हो। अगर तुम उसका हालचाल ही पूछ रहे हो तो सिर्फ तुम फॉर्मेलिटी में पूछ रहे हो। ठीक है, तुम्हें अपना ही है। तो मेरे तो सबसे पहले ये चीज़ कम करनी है। नॉर्मल बातें करके देखो, हो ही नहीं सकता, एक्सपर्ट तुम्हें इग्नोर कर ही नहीं सकता। नॉर्मल बातें, पहली बात, कोई भी तुम उस इंसान से सवाल जवाब नहीं करना है, क्योंकि सवाल जवाब भैया हर चीज़ का जवाब नहीं होता है। कोई चीज़ क्यों है इसका जवाब नहीं है किसी के पास, है तो है। ठीक है, और सूरज और चांद क्यों है इसका कोई रीज़न नहीं है तो है। ठीक है, सवाल जवाब अपने पार्टनर से नहीं पूछना है। प्यार मोहब्बत की बातें भैया नहीं करनी है, प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। ठीक है, और पुरानी बातें कोई नहीं करनी है जिससे झगड़ा क्रिएट हो। आराम से इंटरेस्टिंग बातें करो, कोई इधर उधर की बातें करो, गॉसिप कर लो, पॉलिटिक्स की बातें कर लो, यहाँ वहाँ की बातें कर लो मेरे दोस्त, इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा। क्योंकि मैटर करता है कि आपने एंजॉय कितना किया रिलेशनशिप में, मैटर यही करता है। मैटर ये नहीं करता कि आपने वैलिडेशन कितना लिया। बहुत ज़्यादा चिल्लाओगे तो इंसान बोल देगा हाँ भैया सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करते हैं। इससे तुम्हारा इलाज जानते हो क्या मेरे दोस्त? तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे बोल दिया, तुम्हारा पार्टनर तुमसे बोल दिया भैया दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन तुम ही हो, तुम्ही से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और ऑफिस में रहते हैं तो दिन भर तुम्ही को सोचा करते हैं। इतना बोल रहे हो तुम ठंडे हो जाओगे। लेकिन अगर वो इंसान ये बोल के मन ही मन तुमसे मूव ऑन कर जाए तो उसका कोई फ़ायदा है मेरे दोस्त? नहीं फ़ायदा। तो यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लेना है किसी का, यहाँ पे सिर्फ बढ़िया बातें करनी है, नॉर्मल बातें करनी है। बढ़िया बातें छोड़ो, हटाओ, नॉर्मल बातें करके देखो, कोई भी तुम्हें पार्टनर इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो आज ही से नॉर्मल बातें करना शुरू कर दे। सवाल जवाब नहीं पूछना है, पुरानी बातें नहीं, रिलेशनशिप की बातें नहीं, नॉर्मल बातें करके देखो। ठीक है, और थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस को कम रखो, देखो कैसे वो इंसान खुद तुम्हें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में